हाँ जी। तो क्या हाल है भाई? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक सीरीज जिसका नाम है वन कॉन्सेप्ट वन डे। इस सीरीज में हम लोग डेली एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है कोल। कोल टॉपिक, ठीक है। तो एक पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, क्लास 10th एसएसटी का। तो टॉपिक एकदम जनरल है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि ये कौन सी क्लास से कहां से क्वेश्चन आया, डजेंट मैटर, हमें कोल को पढ़ना है, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द टाइप ऑफ कोल। टाइप ऑफ कोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और ये हमारे पास कुछ टाइप दे रखे हैं, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, मैग्नेटाइट और बिट्यूमिनस, और पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। ये रहे हमारे ऑप्शंस। तो पहला कह रहा है 1, 2 एंड 3, मतलब ये स्टार्टिंग के तीनों हमारे कौन है, कोल के टाइप हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1, 3 और 4, पहला वाला है, तीसरा है और चौथा, यानी कि दूसरा वाला नहीं है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1, 2 एंड 4, पहला है, दूसरा है और चौथा है, यानी कि थर्ड वाला नहीं है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि बॉटम वाले 3 हैं, पहला वाला नहीं है। ये हमारा चौथा ऑप्शन कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कोल टॉपिक को क्लियर करते हैं, फिर आते हैं इस पर। तो सबसे पहले कोल हमारा होता क्या है, व्हाट इज कोल। ये रहा कोल, आपको यहां इमेज में दिखाई दे रहा होगा। कोल क्या है, एक कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहां पर आपको एक टॉपिक मिलता है सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि रॉक्स के टाइप्स, ठीक है। तो आप रॉक्स के टाइप पढ़कर आएंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, कमेंट में आप बता देना। तो कोल क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कंबस्टिबल यानी कि जलता है, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। कई सालों तक हमारा जो मैटर है, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, एनिमल्स हैं, ये जो दबे रहते हैं, बहुत ज्यादा जब हीट और प्रेशर इन पर पड़ता है कई सालों तक, तब जाके हमारा कोल बनकर तैयार होता है। इसका प्राइमरी यूज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल पर्पज से इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कोल मेनली 4 कैटेगरी का होता है और इसकी जो रैंक है वो कार्बन कंटेंट के बेस पर और हीट इवैल्यूएशन, हीट वैल्यू की बेस पर दी जाती है कि कितना कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर और उस हिसाब से ये कितनी हीट जनरेट कर पा रहा है। इस बिहाफ पर कार्बन को हम रैंक्स देते हैं, कार्बन के टाइप्स को। तो 4 मेन टाइप है। पहला टाइप आता है कार्बन का, पहला टाइप क्या है, एंथ्रासाइट। फर्स्ट टाइप आता है एंथ्रासाइट, बेस्ट क्वालिटी का कार्बन कोल माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें 86 से लेकर के 97, 85% अब याद रखना तुम, 85% प्लस कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है। इसीलिए इसकी रैंकिंग क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग है इसकी, हाईएस्ट रैंकिंग है। ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और क्लियरली बर्न करता है, क्लीनली बर्न करता है, मतलब इसमें स्मोक वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है। हाई हीट आउटपुट है इसका, बहुत ज्यादा हीट जनरेट ये करता है। प्राइमरली इसका यूज कहां होता है, मेटल्स और स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हुआ हमारा एंथ्रासाइट। अगला आता है हमारा सेकेंड टाइप, सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है बिट्यूमिनस। कौन है, बिट्यूमिनस। इसमें लगभग 45 से लेकर के 85+% तक कार्बन होता है। मोस्ट अबंडेंट टाइप है ये, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारा बिट्यूमिनस। ये है हमारा बिट्यूमिनस। क्या है इसकी, हाई हीटिंग वैल्यू है। हीटिंग वैल्यू मतलब हीट बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करता है ये। यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और स्टील मेकिंग में। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का वैसे भी ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरे टाइप का आता है सब बिट्यूमिनस। वर्ड याद रखना, सब बिट्यूमिनस आता है तीसरे नंबर पे। मिडिल रैंक कोल भी कहते हैं इसको, मिडिल रैंक कोल है ये एक्चुअल में। इसमें 35 से 85% का कार्बन होता है। हीट थोड़ी कम जनरेट करता है बिट्यूमिनस के कंपैरिजन में, इसलिए इसको सब बिट्यूमिनस की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इसका भी मेन काम है जलकर जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को। चौथे नंबर पे आता है लिग्नाइट। चौथे नंबर पे आता है, फोर्थ पोजीशन पे आता है लिग्नाइट। इसी को हम ब्राउन कोल भी कहते हैं और ये सबसे कम कार्बन रखता है, लोएस्ट ग्रेडिंग है इसकी। ये रहा, आपको लकड़ी की तरह दिख रहा होगा। इट फीचर्स, इसका फीचर क्या है, हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसके थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए ये क्या करता है, इसकी हीटिंग वैल्यू लो है। प्राइमरली इसका काम पावर प्लांट्स में होता है। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा पावर प्लांट्स हो या रॉक हो। रॉक हमने अभी देखा तो सेडिमेंट्री के अंदर आता है हमारा कोल, तो हमारा पावर प्लांट होना चाहिए अगला टॉपिक, या फिर रॉक होना चाहिए, आप बता देना कमेंट बॉक्स में। पावर प्लांट से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमारा कोल एक्चुअल में बनता कैसे है, कोल हमारा बनता है कोलिफिकेशन प्रोसेस से। कोलिफिकेशन प्रोसेस कई सालों तक चलती है, मिलियंस ऑफ ईयर तक। बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डाला जाता है या
गिरता है तब जाके हमारा कोल बनके तैयार होता है। तो कोल बनता है, पहली स्टेज होती है पीट। अच्छा, आपने कई जगह पर यह भी पढ़ा होगा कि 4 टाइप का कोल होता है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। सब बिट्यूमिनस ना सुनकर आपने पीट सुना होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को, इस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा यहीं पर। तो सबसे पहली स्टेज है पीट। ये जो स्टेज है इसको हम पीट कहते हैं। ये जो दूसरी स्टेज है ये पीट है, ये लिग्नाइट है। और ज्यादा प्रेशर पड़ता है धीरे धीरे तो सब बिट्यूमिनस बन जाता है, और ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो बिट्यूमिनस बन के तैयार होता है, और ज्यादा प्रेशर बनता है तो हमारा एंथ्रासाइट बन के तैयार होता है। तो जितना पुराना कोयला उतना अच्छा कोयला, इसीलिए तो कहा जाता है एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया कि सर जी हमने तो ये सुना था कि पीट हमारा चौथे नंबर का कोल है, फिर इसको क्यों बाहर निकाल दिया गया है ट्रू कोल रैंक से? भाई साहब, ट्रू कोल क्यों नहीं कह रहे इसको, कोल की कैटेगरी में, उसके टाइप्स में क्यों नहीं रखा हमने इसको? कारण इसका क्या है? पीट हैज नॉट अंडरगो इनफ जियोलॉजिकल प्रेशर। उतने जियोलॉजिकल प्रेशर में नहीं जाता ये जितना बाकी के कोल जाते हैं, टू टर्न इनटू रॉक, जिससे ये एक रॉक बन पाए, सेडिमेंट्री रॉक बन पाए। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया है कि ये एक स्टार्टिंग स्टेज है कोल बनने की। जो पहली स्टेज है वो स्टार्टिंग स्टेज है ये पीट, वो स्टार्टिंग स्टेज को हम पीट कहते हैं, ना कि कोल को किसी रैंक पर रखा जाए। इसका प्रमाण देने वाली ये हमारी कुछ एजेंसीज हैं। कौन है? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ASTM D388 स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कोल बाय रैंक। इन्होंने रखा है हमारे कोल स्पीड को अलग रखा है, उस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। फिर भाई साहब हमने कई किताबों में पढ़ा, ऐसा क्यों कहा जाता है पीट को भी चौथा टाइप ऑफ कोल? हमने बहुत जगह सुन रखा है इसको। देखो, इंट्रोडक्टरी साइंस में छोटी क्लासेस में क्या होता है, छोटे क्लासेस इन द सेंस 4th 5th क्लास में, 6th 7th में भी हो सकता है। पीट इज ग्रुप्ड विद द कोल टू टीच द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ फोसिल फ्यूल। अरे जो लाइफ साइकिल होती है फोसिल फ्यूल बनने की, इस वजह से हमें पीट को पढ़ा दिया जाता है कि हाँ ये भी एक कोल का टाइप है, क्योंकि यही तो पहली स्टेज है, यहीं से तो बनना शुरू होगा, इस वजह से। इट इज इजियर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बाय सेइंग। अरे आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है। अब पीट नहीं है कोल, ये बताने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ना, इसलिए आसानी से इन स्टेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या कह दिया, पीट पहले नंबर पे आता है, फिर लिग्नाइट, फिर सब बिट्यूमिनस, फिर बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। और कुछ ऐसी बातें भी हैं, कैसी बातें भी हैं कि पीट जो है ना वो ड्राई होता है, एकदम ड्राइड, सूखा रहता है, और ये भी बर्न करके हमें हीट प्रोवाइड कराता है जैसे कि कोल प्रोवाइड कराता है। इसीलिए कई पीपल्स नेचुरली कैटेगराइज कर देते हैं लोएस्ट या फिर रोएस्ट फॉर्म ऑफ कोल को, कि सबसे लोएस्ट, सबसे कम रैंक का कोल हमारा कौन है? पीट है। ठीक है, तो आई होप कि आपके सभी कॉन्सेप्ट यहां पर कोल के क्लियर हो गए होंगे, और आप अब उस क्वेश्चंस को कर भी पाएंगे। तो हमने जहां भी ये सारी चीजें पढ़ी तो हमें पता चला एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, सब बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब तो कोल की फॉर्म है, लेकिन एक हमारे पास उस क्वेश्चन में ऐसी चीज दे रखी है जो शायद कोल की फॉर्म नहीं है। देखो ध्यान से, हमने लिग्नाइट पढ़ा, हमने एंथ्रासाइट पढ़ा, हमने बिट्यूमिनस पढ़ा, हमने मैग्नेटाइट नहीं पढ़ा। अरे ये आयरन का ओर है ना कि कोल का। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C 1, 3 एंड 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आई थिंक। तो नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक हो, रॉक और पावर प्लांट चलो, तो आप बता देना कौन सा टॉपिक अगला कवर किया जाए, अदरवाइज वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे।